नागरिकता संशोधन अधिनियम और सिटीजनशिप के स्टेटस को लेकर 2026 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, वही डिस्कस कर रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को मजबूर कर सकता है कि वो तय समय सीमा के भीतर लोगों की नागरिकता को तय करे। सुनने में बिल्कुल सही लगता है ना? बिल्कुल सही लगता है, समय सीमा के अंदर ही चीजें डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन 2026 में एक चौंकाने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, चाहे आपका एप्लीकेशन जो है वो सालों से पेंडिंग हो, चाहे आपके अधिकार प्रभावित हो रहे हो, कोर्ट फिर भी टाइमलाइन तय करने से मना कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहां पर कानून और पावर जो है वो टकराते हैं और पावर की भी सीमाएं होती हैं। चलिए इसी पूरे कानूनी मुद्दे को, संवैधानिक मुद्दे को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केस और उसके असली मुद्दे से, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की और दूसरे कानूनी परीक्षाओं की। आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस कोर्स को डिटेल चेक करके आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। असल में मुद्दा क्या है, केस और उसका असली मुद्दा क्या है। यह मामला है आत्मदीप बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2026, यानी कि केस का नाम है आत्मदीप बनाम भारत संघ 2026। मुद्दा बहुत वास्तविक और गंभीर था। इस केस के अंदर बांग्लादेश से आए हुए जो रिफ्यूजीज हैं, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए 2019 के तहत एलिजिबल थे, उन्होंने सिटीजनशिप के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके एप्लीकेशंस जो हैं वो अब तक पेंडिंग थे, कई सालों के बाद भी। इससे क्या हो रहा है, एक बड़ा डर पैदा हो गया था। क्या उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा? क्या उनके जो बेसिक राइट हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उनसे उन्हें वंचित कर दिया जाएगा? इसलिए जो याचिकाकर्ता हैं, पेटिशनर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार को टाइमलाइन दी जाए कि वो हमारा एप्लीकेशन स्टेटस तय करे और हमारी एप्लीकेशन पर जल्द से जल्द फैसला ले। ये मांग सीधी थी, और लेकिन यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है और संवैधानिक गंभीरता शुरू होती है। यहां पर इस मामले के अंदर जो पेटिशनर्स थे, याचिकाकर्ता थे, उनके तर्कों को समझना बहुत जरूरी है। पेटिशनर्स ने यहां पर बहुत मजबूत आर्ग्यूमेंट दिए। पहला कि जो सीएए 2019 है उसका उद्देश्य सिटीजनशिप प्रोसेस को आसान और तेज बनाना था। पहले 11 साल का नेचुरलाइजेशन पीरियड, और अब जो पहले 11 साल का समय था अब वो 5 साल का कर दिया गया है। कुछ जो रिलीजियस परसिक्यूशन झेल के आए हैं लोग दूसरे देशों में, वहां से उनके लिए। लेकिन रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं, एप्लीकेशन हमने दायर कर दी है, फिर भी कोई समय सीमा नहीं है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। उन्होंने कहा डिले से कानून का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है, कोर्ट को इस पर इंटरवीन करना ही चाहिए, और यही उन्होंने कोर्ट से टाइमलाइन फिक्स करने की मांग की। अब इस पर समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीजनिंग क्या दी, उसको समझते हैं। यहीं से आता है इस केस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर साफ कहा कि हम टाइमलाइन सेटअप नहीं कर सकते, हम टाइमलाइन बिल्कुल तय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन है उसमें शामिल होता है वेरिफिकेशन, तथ्यों की जांच और एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटनी, और ये सब एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन नहीं है। कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द भी इस्तेमाल किया इस सुनवाई के दौरान, और वो बोला गया कोर्ट के द्वारा था मिनिमाइज्ड जुडिशियल इंटरवेंशन। मिनिमाइज्ड जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब होता है कम से कम न्यायिक अतिरेक, कम से कम न्यायिक इंटरवेंशन। मतलब क्या है? कोर्ट सरकार नहीं चलाएंगे, कोर्ट्स कानून की व्याख्या करेंगे, उसे लागू नहीं करते हैं, और यही इस फैसले की बैकबोन भी है। अब समझते हैं इस पूरे मसले के अंदर जो भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं उसको समझते हैं, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कानून के विद्यार्थियों के लिए, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल है वो ये है यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स का, यानी कि
हर जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का उसका अपना फंक्शन है और एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। चलिए अब इस सेपरेशन ऑफ पावर वाले पॉइंट को थोड़ा सा आपको मैं सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझाता हूं। भारत के अंदर जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो विधायिका है, चाहे पार्लियामेंट हो या फिर राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद हो, इनका काम होता है कानून बनाने का। ये सरकार का एक अंग है, राज्य का एक अंग है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करती है, मतलब सरकार वो कानून को लागू करती है। और तीसरा होता है न्यायिक तंत्र, जुडिशरी, जो कानून की व्याख्या करता है। अगर कोर्ट सरकार को डेडलाइन देने लगे तो ये होगा जुडिशियल ओवररीच यानी कि न्यायिक अतिरेक। कोर्ट ने यहां पर कहा कि हमारे पास जो कानून है, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए, वो ऑलरेडी मौजूद है, अब उसका इंप्लीमेंटेशन हमें सरकार पर छोड़ना होगा, भले ही डिले हो जाए। कोर्ट रेस्ट्रेंट दिखाएगा और इसे ही कहते हैं हम जुडिशियल रेस्ट्रेंट का सिद्धांत। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। क्या कोर्ट को इस मामले के अंदर इंटरवीन करना चाहिए था? क्या कोर्ट को समय सीमा तय करनी चाहिए थी? क्या कोर्ट को सरकार को मजबूर करना चाहिए था समय सीमा तय करने के लिए? या फिर जो एग्जीक्यूटिव की इंडिपेंडेंस है यानी कि सरकार की जो स्वायत्ता है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे अभी किया हुआ है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यही असली संवैधानिक डिबेट है इस मुद्दे के चारों तरफ। अब इस पूरे मसले का एक क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, एनालिसिस करते हैं संविधान के साथ। इस पूरे मामले का क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा। कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं, वहीं इस फैसले के कुछ लोग खिलाफ भी हैं। जो लोग कोर्ट की इस अप्रोच से संतुष्ट हैं, उनका कहना है कि ये संवैधानिक बैलेंस को बनाए रखता है, दूसरा जुडिशरी को पॉलिसी डोमेन में जाने से रोकता है, और तीसरा एग्जीक्यूटिव की एक्सपर्टीज को सम्मान भी देता है। अब जो फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर डिले जो है यानी कि फैसला सुनाने में, एप्लीकेशन पर डिसीजन लेने में बहुत लंबा समय हो जाए तो क्या होगा? लोगों को सालों इंतजार करना पड़े तो क्या होगा? और क्या ये जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड वाला मामला नहीं बनता है क्या? यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है एफिशिएंसी वर्सेस संवैधानिक मर्यादाओं का। अब अंत में हम समझते हैं कि ये पूरा, इसको क्रक्स बना के समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक तरह से एक क्लियर लाइन खींच दी है। कोर्ट सरकार को ये नहीं बता सकता कि वो कितनी जल्दी काम करे, इवन इन सिटीजनशिप मैटर्स। कोर्ट ने ये कह दिया है। अंत में आपसे सवाल पूछूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछूं, उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। आप लोगों के लिए हमने हमारा संविधान पर कॉन्स्टिट्यूशन मास्टरी कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप लिंक से डिटेल चेक करके उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हमारी ऐप के माध्यम से आपकी क्लासेस होती हैं। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपना जवाब उसका कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या कोर्ट को ऐसे मसलों से दूर ही रहना चाहिए या फिर डिले होने पर, देरी होने पर इंटरवीन करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और अगर आपको ये लीगल एनालिसिस 1% भी वैल्यूएबल लगा हो तो अभी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे हर लॉ स्टूडेंट, लॉयर और पॉलिसी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ साझा करना मत भूलिएगा, क्योंकि संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझना ही असली पावर है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।